आगे बढ़ेंगे। आज से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और 12 दिसंबर तक सदन का यह विशेष सत्र चलेगा। सत्र के दौरान सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां आज यानी कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र चलेगा और इस सत्र के दौरान सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय यह विशेष सत्र है और इस सत्र के दौरान हंगामे होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ होना है सदन में? देखिए, अगर आज की बात करें, कुल जो सत्र है कुल 4 दिनों का सत्र है और झारखंड विधानसभा का छठा सत्र का आज पहला दिन है। वैसे आज पहले दिन जो प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को बनाया गया है, वो जो नए सदस्य हैं विधानसभा के उन्हें शपथ दिलाएंगे। सभी विधायकों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम आज पूरा होगा। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि 11 तारीख को अभिभाषण है और 12 तारीख को विश्वास प्रस्ताव के साथ साथ अनुपूरक बजट की पर भी चर्चाएं होने के आसार है। जहां तक आपने कहा हंगामे की बात, तो हो सकता है विश्वास मत और अनुपूरक बजट में हंगामे हों, लेकिन विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि हंगामा कर पाए, क्योंकि संख्या बल विपक्ष के पास बहुत कम है और इस बार गठबंधन काफी मजबूत सदन में दिखाई देगा। हालांकि विधायकों का आना शुरू है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकती हैं कि इस सदन में विधायक लगातार आ रहे हैं। अभी तक जयराम महतो की बात करें पहुंच चुके हैं और इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में थे वो भी सदन आ चुके हैं। उसके अलावा जो गोड्डा से विधानसभा चुनाव जीते हैं और अभी अन्य विधानसभाओं से जो चुनाव जीते हैं विधायक, वो सदन आ रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं बड़का गांव से जो चुनाव जीते हैं, अंबा प्रसाद को हराए हैं, वो भी सदन पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और आज पहला दिन है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पहला दिन काफी विधायकों के लिए भी उत्साह होगा और उन विधायकों के लिए ज्यादा उत्साह होगा जो नए चुनाव जीत कर आए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं, या ऐसे विधायक जो 2-3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आज उनके लिए खास दिन है विधानसभा का। और आज शपथ ग्रहण सदस्य जो विधायक हैं, नए विधायक, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई की जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जयराम महतो जो डुमरी से चुनाव जीते हैं, जो पार्टी प्रमुख भी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया विधानसभा को और खाली पैर पहुंचे थे विधानसभा। हालांकि उनसे बात करने को उन्होंने साफ कहा कि यह देखिए नुसरत आलम जो आलमगीर आलम की पत्नी हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 90,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी। हालांकि किसी से वो बात नहीं की, सीधे वो सदन की ओर बढ़ती नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी विधायक हैं वो धीरे धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जो शपथ दिलाने की प्रक्रिया है उसे प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी पूरा करेंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए आज नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और धीरे धीरे सभी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राहुल, अगर हम बात करें तो चूंकि ये 4 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी है, साथ ही बहुमत भी पेश करना है हेमंत सरकार को, कई चीजें होनी है। लेकिन इस बीच विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष की क्या भूमिका देखने को मिलेगी? देखिए, विपक्ष की भूमिका आज की अगर हम बात करें तो आज की भूमिका बहुत खास नहीं होनी है, क्योंकि जो आज है, आज सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, तो कृषि मंत्री बनी है, दूसरी बार चुनाव जीती हैं। हालांकि पहली बार उपचुनाव मांडर से जीती थी, उसके बाद मांडर से इस बार उन्हें पार्टी से टिकट मिला और सीधे बात कर रही है। वो खेती बाड़ी पे निर्भर है, तो
कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करे और एग्रीकल्चर के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके, इसके बारे में लगातार चिंतित हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज मैं अपना प्रभार ले रही हूँ, तो आप लोग कृपया वहाँ आइए। मैं आप लोगों को तमाम चीजों में ब्रीफिंग करूंगी, चाहे वो चुनौती हो या विजन्स हो। देखिए, जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की थी, कृषि और सहकारिता मंत्री का विभाग इन्हें हेमंत सोरेन सरकार में मिला है और इन्होंने साफ कहा कि जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटा जाएगा और कृषि को कैसे मजबूत किया जाए, किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर काम होगा। जहां तक आपने बात कही कि विपक्ष का क्या मुद्दा होगा, विपक्ष किस तरीके से कर सकता है, इस सदन में किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर सकता है, तो सत्ता पक्ष इस बार काफी मजबूत है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, और कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। लेकिन सत्र छोटा है, विशेष सत्र है, 4 दिनों का सत्र है और जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को पूरा कर। देखिए, सरयू राय जो जेडीयू के टिकट से जमशेदपुर पूर्वी से बन्ना गुप्ता से जीते हैं, सर पहुंचे हैं किस तरीके से? बहुत बहुत बधाई सर। सर एक बार फिर से जो है एक बार फिर से सर चुनाव जीते हैं, किस तरीके से जगह बदले? हाँ, सही कह रहे हैं। दल अलग है, सिंबल अलग था, मगर आदमी तो वही है। हाँ। सर इस बार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं विचार किया अभी तो। आज से विधानसभा शुरू हो रही है, पहली बार एक मजबूत सरकार बनी है जिसको अपार बहुमत प्राप्त हुआ है। अब यह सरकार अपने बहुमत के भरोसे राज्य को किस दिशा में ले जाना चाह रही है, ये स्पष्ट होगा, तभी हम लोगों की प्राथमिकताएं भी निर्धारित होंगी। क्या चुनौतियां देखते हैं सर इस बार? क्या लग रहा है? जो तस्वीरें वो बदल चुकी है, समीकरण भी बदला है। हाँ, नहीं, तस्वीरें बदली है, समीकरण बदला है, राज्य वही है, समस्याएं वही हैं। अब इनको सुलझाने का, इनका समाधान निकालने का रास्ता कौन सा सरकार अख्तियार करती है और अपने बहुमत का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करती है या पुराने ही ढर्रे पर चलने में करती है, इसी के आधार पर हम लोग की भूमिका निर्धारित होगी। इतना निश्चित है कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका मैं अदा करूंगा। प्राथमिकता क्या होगी सर, क्या लग रहा है? मुझे नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं, ये तो सरकार। चलिए, देखिए, सरयू राय है, फिर से एक बार बन्ना गुप्ता को चुनाव हराकर इन्होंने चुनाव जीता है। हालांकि सिंबल इस बार अलग था, जेडीयू के टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब इस बार देखिए, गोड्डा से विधायक और मंत्री संजय कुमार। चलिए, आप लोग को, सारे लोगों को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मजबूती से हम लोग का क्रियाकलाप को दिखाया। रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा संजय जी, रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा। पहला दिन है, पहले हम लोग को शपथ ग्रहण तो लेने दीजिए, शपथ ग्रहण के बाद बताएंगे रोजगार ही। दीपिका सिंह पांडे पहुंची हैं, मंत्री हैं, और मैडम किस तरीके से आज सदन पहुंचे हैं, किस तरीके से प्राथमिकता होगी और बड़ी जिम्मेवारी मैंने जीत कर सदन पहुंचाए, कैसे कैसे पहुंचे? नहीं, कह रहे कि प्राथमिकता पहुंचे हम लोग। प्राथमिकता क्या होगी मैम? प्राथमिकता जनता की सेवा होगी। प्राथमिकता जनता की सेवा होगी। और दीपिका सिंह पांडे जो एक बार फिर मंत्री बनाई गई हैं, हालांकि 4 महीने का कार्यकाल जब हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद दोबारा मंत्री बने थे, उन्होंने इन्हें मंत्रालय में शामिल किया था और उनको जो मंत्रालय मिला था, कृषि सहकारिता मंत्री बनाई गई थी और उसके बाद फिर से चुनाव में महागामा से जीत हासिल की और इस बार फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी मिली है और उन्होंने कहा कि प्राथमिकता राज्य की विकास होगी, जनता की सेवा होगी। बिल्कुल राहुल, और सभी अब धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं, सदन की कार्यवाही शुरू होगी थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए।